मासिक दुम्बा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी। हिंदी भाषा को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे और बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। बेसिक लेवल में क्या पढ़ेंगे? बेसिक लेवल से पढ़ेंगे हम भाषा से। कहाँ से? भाषा से। भाषा से सीखते हैं हिंदी व्याकरण को। और इस भाषा टॉपिक से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। अपना पहला टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा? भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। पहला हिंदी में जो टॉपिक रहेगा अपना, वो क्या रहेगा? हिंदी भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। पहला टॉपिक क्या चलेगा अपना? भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। और इस भाषा टॉपिक से मैं आपको हिंदी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए समझते हैं भाषा क्या है। किसको समझेंगे? भाषा को समझेंगे। भाषा क्या है? जो भाषा शब्द है अपने पास, भाषा जो शब्द है अपने पास, ये भाष्य धातु से बना है। कौन सी धातु से? भाष्य धातु से। कौन सी धातु से बना है? ये भाष्य धातु से बना है। कौन सी धातु से? भाष्य धातु से बना हुआ है। अब अपने पास पहला क्वेश्चन क्या आता है? क्या कि यह धातु क्या है? क्या पहला जो क्वेश्चन आता है अपने पास, वो क्या आता है? धातु क्या है? तो धातु को हम ऐसे समझते हैं, जैसे धातु जो चलती है ना, ये किसमें चलती है? मूल भाषा में चलती है। किसमें? मूल भाषा में। और जो मूल भाषा है, मूल भाषा क्या है? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। जो धातु चलती है वो किसमें चलती है? मूल भाषा में चलती है। जिस प्रकार अपने हिंदी में क्रिया चलती है, वैसे ही मूल भाषा में क्या चलती है? धातु चलती है। समझ में आई? धातु क्या है? तो धातु संस्कृत में चलती है और हिंदी में क्या चलती है? क्रिया चलती है। ठीक। भाष्य जो शब्द है अपने पास, तो ये इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। जो बास धातु है अपने पास, इस बास धातु का अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। दूसरा जो क्वेश्चन आया अपने पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये विचार क्या होते हैं? पहले क्या आया था? धातु आई थी। धातु अपन ने समझी कि मूल भाषा में क्या चलती है? धातु चलती है। हिंदी में क्या चलती है? क्रिया चलती है। जिस प्रकार हिंदी में क्रिया चलती है, वैसे ही मूल भाषा में क्या चलती है? धातु चलती है। ठीक। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन आया समझने के लिए, क्या शब्द का कौन सा है? विचार। ठीक। विचार जो शब्द है, ये क्या है? इसको समझते हैं। तो विचार है मन की अध्वन्यात्मक इकाई। क्या? मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मन की अध्वन्यात्मक इकाई। इसमें देखो, इधर देखो आप, जो भास धातु है, इसका अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। क्या? विचार प्रकट करना। विचार क्या है? विचार है मन में आने वाली अध्वन्यात्मक इकाई, जिसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अध्वन्यात्मक इकाई। अ में अ का अर्थ क्या है? नहीं। अ का अर्थ क्या है? नहीं। ठीक। एक और शब्द है इसमें, ध्वनि। कौन सी? ध्वनि शब्द है इसमें। क्या है? ध्वनि।
और एक और शब्द निकलेगा इसमें से, आत्मक में से आत्मा। क्या? आत्मा। क्या बताया मैंने? विचार है। विचार क्या है? मन में आने वाली अध्वन्यात्मक इकाई, जिसे क्या कहते हैं? हम विचार कहते हैं। अध्वन्यात्मक इकाई अर्थात आत्मा में ऐसी ध्वनि जिसमें कोई आवाज नहीं है, आत्मा से निकलने वाले ऐसे विचार जिसमें कोई आवाज नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। ठीक। अब इसकी परिभाषा की बात करें। किसकी? इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या? इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा को सीखते हैं हम। इसमें से इसकी परिभाषा बनाते हैं। कैसे? परिभाषा कैसे बनाएंगे? परिभाषा को ऐसे समझते हैं हम, जैसे ये दो स्थान हैं। क्या? या दो वस्तुएं हैं। ये जो वस्तु है इसको यहाँ पहुंचाने के लिए हम किसी का सहारा लेंगे। क्या करेंगे? किसी का सहारा लेंगे। सहारा किसका लेंगे? साधन का। किसका? साधन का। किसका सहारा लेंगे? हम साधन का सहारा लेंगे। किसी वस्तु को यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम किसी साधन का सहारा लेंगे। साधन के माध्यम से, साधन के माध्यम से हम इसका आदान प्रदान करेंगे। किसके माध्यम से? साधन के माध्यम से। कोई वस्तु है, किसी वस्तु को दूसरे स्थान में भेजना है तो हम किसके माध्यम से भेजेंगे? साधन के माध्यम से भेजेंगे। साधन के माध्यम से भेजेंगे अर्थात भाषा को इससे जोड़िए आप। किससे? इससे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लो ये दो आदमी है अपने पास। क्या है? दो आदमी। ठीक। दो आदमी, ये क्या है? अ। ठीक। इसका नाम क्या है? ब। अब इसको कैसे सीखते हैं? जो अ है और ब है, अ के मन में क्या विचार है ये ब को भी पता नहीं है, और ब के मन में क्या विचार है ये अ को पता नहीं है। अब जब इन दोनों को अपने अपने विचार पता नहीं है, स्वयं को ही पता है, केवल दोनों को आमने सामने पता नहीं है, तो ये अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए किस माध्यम का सहारा लेंगे? है किसका? भाषा का। किसका? किसके सहारे में लेंगे? भाषा के सहारे। अपने विचारों को एक दूसरे तक साझा करेंगे तो किसके सहारे करेंगे? भाषा के सहारे। तो हम यूं कह सकते हैं कि मन के विचारों का आदान प्रदान जिस साधन से, ये क्या है? साधन है। भाषा क्या है? एक साधन। ठीक। भाषा क्या है? एक साधन। तो मन के विचारों का आदान प्रदान जिस साधन से या माध्यम से, जिस साधन से या माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अपने मन के विचार, मेरे मन के विचार मैं आप तक साझा कर रहा हूँ जिस साधन से, साधन मतलब भाषा, जिस साधन या जिस माध्यम से मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ, आपके साथ पहुंचा रहा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भाषा कहते हैं। तो अब अगला बिंदु क्या रहेगा अपना? भाषा की विशेषता। भाषा को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला बिंदु क्या है? भाषा की विशेषता है। क्या? विशेषताएं। भाषा की विशेषता है। भाषा की विशेषता क्या क्या है? तो भाषा की विशेषता है अपने पास कि ये एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। क्या है? ये अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कैसे? अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या? ग्रहण करना। ठीक। अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना। अर्थात जो भाषा है वो क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है। किसी ओर से प्राप्त करके हम भाषा को सीखते हैं। तो ये क्या है? अर्जित संपत्ति है। क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? यह सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है।
भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे? जब कोई शिशु जन्म लेता है, कोई शिशु समाज में जन्म लेता है, तो वह तुरंत भाषा को बोलना थोड़ी सीखता है। कोई शिशु समाज में जन्म लेता है तो वह तुरंत भाषा को नहीं सीखता। और कैसे सीखता है? वह समाज में जन्म लेने के बाद भाषा का विकास कर पाता है, भाषा को सीख पाता है। इसलिए ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, सामाजिक प्रक्रिया है। अगली इसकी विशेषता क्या है? इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप कैसे? कि भाषा कभी खत्म होती ही नहीं है। भाषा कभी खत्म नहीं होती है। भाषा का कोई अंत नहीं है। भाषा कभी खत्म होती ही नहीं है। तो जब इसका अंतिम स्वरूप नहीं है तो क्या है? ये परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है। तो इसकी चौथी विशेषता क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। क्या है इसकी चौथी विशेषता? परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा बदलती रहती है। भाषा बदलती रहती है। इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये परिवर्तनशील है। और एक और विशेषता है इसकी। क्या? इसका यानी कि प्रत्येक भाषा का अपना कोई मानक स्वरूप होता है। तो हिंदी भाषा का भी अपना मानक स्वरूप है। तो इसकी 5 विशेषता लिखो। प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। कैसे मानक स्वरूप? कैसे मानक स्वरूप है? हिंदी भाषा में जैसे ये है। क्या है? अ। यदि इस को मैं ये से न लिखकर, इस को इस प्रकार न लिखकर मैं लिख दूं इसको इस प्रकार, इस प्रकार, यदि मैंने इसको इस को इस प्रकार लिख दिया तो क्या हो गया? इसका अमानक हो गया। ये क्या हो गया? अमानक हो गया। मानक भंग हो गया इसका। तो मानक इस प्रकार आएगा और अमानक यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। इन कोई सी भी भाषा हो, अगला यदि भाषा का अगला विकास होगा तो रूप बिगड़कर उसका विकास होगा। यदि किसी कोई भाषा किसी और भाषा में परिवर्तन होगा तो उसका रूप बिगड़कर परिवर्तन होगा। तो हर भाषा का यानी कि प्रत्येक भाषा का अपना मानक स्वरूप होता है। क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। तो 5 विशेषता लिख लिया हमने। तो छठी विशेषता आएगी अपने पास। छठी विशेषता क्या है इसकी? कि भाषा कठिन से सरल की ओर है। भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर है। कठिन से सरल की ओर है। कैसे भाषा कठिन से सरल की ओर क्यों है? जब कोई शिशु समाज में जन्म लेता है, कोई शिशु जन्म लेता है तो वह आते ही भाषा को थोड़ी सीखता है। जन्म लेते ही भाषा को नहीं सीखता है। उसको प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वर्ण कठिन लगता है। जब माँ अपने पुत्र को, अपने शिशु को सिखाती है कि बेटा माँ बोल, क्या बोल? माँ बोल, तो वह माँ बोलता है। माँ बोलता है, उसका उच्चारण करता है, उसको जैसा का जैसा ही रिपीट करता है। जब वो धीरे धीरे माँ बोलेगा, फिर पापा बोलेगा, अर्थात समाज में घुल मिल जाएगा, तो वह अन्य और भी प्रकार के शब्द बोलने लग जाएगा। तो उसके लिए भाषा कैसी हो जाएगी? फिर सरल हो जाएगी। पहली बार तो उसको कैसी लगी थी? कठिन लगी थी। ठीक, तो छठी विशेषता में क्या लिखा? कि भाषा कठिन से सरल की ओर है। भाषा को आगे बढ़ाते हुए हम भाषा का अगला बिंदु क्या लेंगे? भाषा का अगला बिंदु लेंगे हम भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम। क्या? भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम बताऊंगा मैं आपको। कौन सा? भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम। कौन सा नियम? लिखने में आप ध्यान मत देना, बोलने में ध्यान देना। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना आप, ठीक? क्योंकि ये बोर्ड है, ऐसा ही है, इसमें ऐसा लिखेगा, ठीक? तो भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम
वैज्ञानिक नियम क्या है अपने पास, नियम देखना आप। भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम बता रहा हूँ आपके लिए कि किसी इंसान को किसी कार्य को सीखने के लिए, किसी भी इंसान को कोई सा भी कार्य हो उसको सीखने के लिए उसके अंदर एक गुण होना चाहिए, क्या, जिज्ञासा। क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अंदर। क्या होनी चाहिए उसके अंदर, जिज्ञासा होनी चाहिए। किसी भी कार्य को सीखने के लिए यदि मन में जिज्ञासा है तो वो तुरंत उसको सीख जाता है। क्या, तुरंत उसको सीख जाता है। तो किसी भी कार्य को सीखने के लिए किसी भी इंसान के पास जिज्ञासा नामक गुण होना जरूरी है, तभी वो किसी कार्य को सीख पाएगा, वरना वो उसको सीख नहीं पाएगा। अगला है वो क्या है, अनुकरणशील। क्या, अनुकरणशील। अनुकरणशील क्या है, अनुकरणशील है, अनुकरणशील को आप जैसा का जैसा भी कह सकते हो। अनुकरणशील का अर्थ क्या, जैसा का जैसा। क्या, जैसा का जैसा, रिपीट करना। इसका अर्थ आप रिपीट करना भी ले सकते हो। क्या, कि कोई माँ अपने पुत्र से बोल रही है, छोटा शिशु है, और उसको उससे बोल रही है कि बेटा पापा बोल। क्या बोल, पापा। जब वो पापा बोलना सीखेगा, जब वो पापा बोलना सीखेगा तो वह क्या कर रहा है, माँ की जो ध्वनि है, माँ जो उच्चारण कर रही है जिस शब्द का, उस शब्द का क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, उस शब्द का अनुकरण कर रहा है। कैसे, जब माँ बोल रही है अपने पुत्र से, जिस शब्द को माँ सिखा रही है उस शब्द को बेटा क्या कर रहा है, वापस रिपीट कर रहा है, वैसा का वैसा ही बोल रहा है। जैसे माँ बोल रही है बेटा माँ बोल, तो बेटा क्या बोलेगा, माँ। क्या बोलेगा, धीरे से वो माँ बोलेगा। तो वो क्या कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। अर्थात जैसा का जैसा भी आप कह सकते हो कि इधर से सुनकर वैसा का वैसा रिपीट करना। ठीक। अगला है इसका क्या, अभ्यास। तीसरा नियम क्या है, अभ्यास। जो तीसरा नियम है वो है अभ्यास। किसी भी कार्य को सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। आप जितना बार बार अभ्यास करोगे, जितना बार बार आप अभ्यास करोगे, उतना ही अच्छा उस कार्य को आप सीख पाओगे, उतना ही अच्छा उस कार्य को आप सीख पाओगे। तो मैं आपको आपके लिए एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बताया, भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम मैंने क्या बताया कि किसी इंसान के पास क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो किसी कार्य को जल्दी सीखता है। अनुकरणशील होना चाहिए और अभ्यास उसको आना चाहिए। ठीक। आगे पढ़ेंगे हम। क्या, अगला बिंदु रहेगा भाषा का विकास क्रम। क्या, भाषा का विकास, भाषा का विकास क्रम। क्या, भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास कैसे होता है उसका क्रम बता रहा हूं मैं आपके लिए। भाषा का विकास कैसे होता है, तो भाषा का विकास क्रम है क्या, पहली पहली बात सुनना। क्या, सुनना। यदि कोई इंसान को, किसी इंसान को भाषा का विकास करना हो तो उसको सुनना शक्ति उसकी तेज होनी चाहिए, अर्थात उसको सुनना आना चाहिए। क्या, सुनना आना चाहिए, तभी वो भाषा का विकास कर सकेगा। और सुनने के बाद उसको बोलना आना चाहिए। क्या, बोलना आना चाहिए। ठीक। तो भाषा का विकास करने के लिए पहले सुनने की जरूरत रहती है और फिर बोलने की जरूरत रहती है, क्योंकि जब आप सुनोगे तभी बोल पाओगे, वरना आप बोल भी क्या पाओगे। जब आप सुनोगे तभी बोल पाओगे, वरना बोल भी क्या पाओगे। कैसे, कि जब आप किसी वस्तु का अनुकरण करोगे, किसी वस्तु का अनुकरण करोगे तो भाषा का क्या होगा, विकास होगा। अनुकरण मैंने क्या समझाया था आपके लिए कि जैसा का जैसा रिपीट करना। तो आप वैसा का वैसा मत करो, लेकिन भाषा को विकास करने के लिए, भाषा का विकास करने के लिए आपको सुनना आना चाहिए। क्या, सुनना आना चाहिए। वैसे सुनना आपकी जन्मजात प्रक्रिया है, लेकिन बोलना क्या है, ये जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। तो आप भाषा का विकास करने के लिए सुनना आपको जरूरी है। तो सुनना, बोलना, फिर ये तो दूसरा हो गया अपना, और तीसरा है क्या, पढ़ना। तो
भाषा का विकास करने के लिए पढ़ना, ठीक, पढ़ना। और चौथा है लिखना। चौथा क्या है? लिखना। भाषा का विकास करने में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले पढ़ोगे फिर लिखोगे, ठीक। और पढ़ोगे कब? जब आपको बोलना आएगा, ठीक। बोलोगे कब? जब आपको सुनना आएगा, ठीक। विकास करोगे। इसका एक सूत्र आता है, सूत्र भी आता है इसका। क्या आता है सूत्र? मैं बताऊं इधर आपको, सूत्र से आप याद रख सकते हो इसको। सूत्र चलता है इसका एक, शुभोपली। शुभोपली सूत्र कौन सा चलता है इसका? शुभोपली। शुभोपली मतलब ये तो सुनना हो गया आपका, ठीक। शुभोपली ये बोलना हो गया आपका, और ये पढ़ना हो गया, और ये लिखना हो गया, ठीक। ये सूत्र चलता है इसका, शुभोपली। अगला जो बिंदु है वो क्या है अपने पास? टॉपिक तो क्या है? भाषा, ठीक। भाषा में अगला जो बिंदु है अपने पास, अगला बिंदु डालो आप, क्या? भाषा का प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। अगला बिंदु, अगला टॉपिक बिंदु क्या है अपने पास? भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार हैं जानते होंगे आप। आप पहले दो प्रकार पढ़ते होंगे। कौन सा? कौन कौन से पढ़ते थे पहले? दो प्रकार आप। एक तो पढ़ते थे मौखिक, ठीक। क्या पढ़ते थे? मौखिक। दूसरा लिखित। क्या? लिखित। दूसरा प्रकार कौन सा पढ़ते थे आप? लिखित, ठीक। जबकि मैं आपको तीसरा प्रकार बताऊंगा। कौन सा? सांकेतिक। तीसरा प्रकार कौन सा होता है इसका? सांकेतिक। सांकेतिक इसका तीसरा प्रकार होता है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा का उच्चारण किया जाता है, अर्थात इसको बोलकर और सुनकर। ये क्या कहते हैं? मूल रूप है। मौखिक भाषा क्या है? भाषा को क्या देती है? मूल रूप प्रदान करती है। मूल रूप प्रदान करती है, मुख से उच्चारित की जाती है, ठीक। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा को आप जानते हो कि ये लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है। क्या? लिखकर प्रकट की जाती है। क्या की जाती है? लिखकर, लिखकर और पढ़कर। क्या? पढ़कर, लिखकर पढ़कर प्रकट की जाती है। और सांकेतिक आप जानते हो, संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। किसके माध्यम से? संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। तो भाषा के प्रकार आपने पढ़ लिए, ठीक। मैंने क्या पढ़ाया आपके लिए? तो समझ में आया यहाँ तक? भाषा के प्रकार समझ में आ गया? नोट्सों के टाइप में लिख लेना आप, इनको जमा लेना अपने हिसाब से नोट्सों में आप, ठीक। तो मैंने आज आपके लिए क्या पढ़ाया? भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। हिंदी भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी, जिसमें क्या बताया मैंने? सर्वप्रथम बताया भाषा, और भाषा जो शब्द है वो भाष्य धातु से बना है। और धातु मैंने आपको बताया कि मूल व्याकरण में चलती हैं, अर्थात संस्कृत में चलती हैं। धातु के बारे में बताया मैंने कि क्रिया की तरह है, ठीक। क्रिया कर सकते हो आप इसे। और भाष्य जो धातु है इसका शाब्दिक अर्थ बताया था मैंने, विचार प्रकट करना, ठीक। और परिभाषा क्या बताई थी मैंने? भाषा की मन के विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से या साधन से होता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा की विशेषता बताई थी मैंने आपके लिए, क्या? कि ये अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। सामाजिक प्रक्रिया है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, और ये परिवर्तनशील है। क्या है? ये परिवर्तनशील है। इसका कोई अपना मानक स्वरूप होता है, यानी प्रत्येक भाषा का मानक स्वरूप होता है, ठीक। भाषा कठिन से सरल की ओर है। भाषा कैसी है? कठिन से सरल की ओर है, ठीक। भाषा को सीखने का वैज्ञानिक नियम भी बताया था मैंने आपके लिए। क्या? कि जिज्ञासा, अनुकरणशील और अभ्यास। किसी इंसान के पास जिज्ञासा होनी चाहिए तभी वो किसी कार्य को सीख पाएगा, ठीक। भाषा का विकास क्रम समझाया मैंने आपके लिए। क्या समझाया? भाषा का विकास क्रम में एक सूत्र बताया, शुभोपली। और शुभोपली मैंने बताया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक। आगे मैंने जो बिंदु बताया उसमें बताया आपको भाषा के प्रकार, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और अभी तक यदि आपने माँ जगदम्बा
क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए और क्लास से जोड़िए। आज से अपनी रेगुलर क्लासें आएगी हिंदी की और बेसिक लेवल से आपके लिए पढ़ाया जा रहा है और धीरे धीरे आपके लिए सभी व्यवस्था की जाएगी, वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ाई जाएगी। ठीक, धन्यवाद।